पदयात्रा के दौरान हमने ये देखा कि जो मुसलमानों के बड़े गांव है, आप जाकर जहानाबाद में भी देख लीजिएगा, जो मुसलमानों के ऐसे गांव जहां उनकी आबादी 3000 से ज्यादा है, उन गांवों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उसकी जब मैंने यहाँ पर एक उसका स्टडी कराया तो ये पाया कि भाई इसी बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा फटेहाली बदहाली मुसलमानों के बड़े गांव में क्यों है। तो पता ये चला कि मुसलमानों के ये गांव राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिए गए। जब वहां से कोई जदयू का, भाजपा का चुनाव जीतता है तो उसको मालूम है कि यही वो गांव है जहां से हमारे खिलाफ 3000, 4000, 5000 वोट पड़ा था। तो 5-5 साल उस गांव में विधायक आता ही नहीं है, कोई काम नहीं कराता है। और दूसरी बात, अगर कहीं गलती से राजद वाला जीत गया तो वो कहता है कि तो 5000 वोटवा अपना जेबे में है, इसका काम क्यों करा, ये सब कहां जाएगा। तो दोनों ही हालत में मुसलमानों के गांव में काम नहीं हो रहा है। और हमारी बात पर अगर आपको यकीन न हो तो आप जाकर देख लीजिएगा। अभी आप यहां से खड़े खड़े पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा बदहाल प्रखंड कौन है? मझौलिया। पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा बदहाल प्रखंड, पिछड़ा प्रखंड कौन है? तुरकौलिया, नरकटिया। गोपालगंज में सबसे पिछड़ा प्रखंड कौन है? मुसलमानों की आबादी वाला जो सबसे बड़ा बरौली है, वो सबसे पिछड़ा प्रखंड है। मधुबनी में, दरभंगा में, सिवान में, छपरा में, आंख बंद करके सीतामढ़ी में जाइए, सबसे पिछड़ा प्रखंड कौन है? बरगेनिया। इन सब प्रखंडों में आप देखिएगा मुसलमानों की आबादी 80,000, 1 लाख से ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पूरे के पूरे प्रखंड राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिए हैं। जिनका आप विरोध कर रहे हैं वो तो आपको परेशान कर ही रहा है, वो आपका काम नहीं करता है। लेकिन जिनको आप वोट देकर जिताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जब जीत कर जाता है कहता है सब जाएगा कहां, हमको तो वोट देवे करेगा, इसलिए वो भी आपका काम नहीं करता है। तो मेरे भाई, कमोवेश यही स्थिति पूरे बिहार की है।